नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रीड डैट कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 10 आगे शुरू करती हूँ। एक कारगर युक्ति। हम में से अधिकांश ने सुना है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिख लेते हैं वे लक्ष्य न लिखने वालों की तुलना में ज़्यादा सफल होते हैं। कनाडा के ऑन्टेरियो में रेमंड आरोम नामक शिक्षक हैं। सेल्स लक्ष्य निर्धारण, अपनी आय दुगनी करने और बेहतर नेटवर्क बनने जैसे विषयों पर उनके कई टेप और सेमिनार हैं। हालांकि कई प्रशिक्षक ये विषय सिखाते हैं, परंतु मैं उनकी अनुशंसा सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि इन महत्वपूर्ण विषयों पर उनके पास रोचक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो बिजनेस और बिजनेस की दुनिया में लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेगा। लक्ष्य निर्धारण के विषय में वे सुझाव देते हैं कि बड़ी छलांग लगाने के बजाय छोटे कदम उठाना बेहतर है। वे बड़े दीर्घकालीन सपनों और इच्छाओं का सुझाव देते हैं। बहरहाल, जब लक्ष्य निर्धारण की बात आती है तो वे यह सलाह देते हैं कि अधिक हासिल करने के बजाय कम हासिल करने की योजना बनाई जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप छरहरा शरीर चाहते हैं तो बड़ी छलांग लगाने के बजाय छोटा कदम उठाएं। जिम में 1 घंटे व्यायाम करने के बजाय सिर्फ 20 मिनट तक व्यायाम करने का संकल्प लें। दूसरे शब्दों में, छोटा लक्ष्य बनाएं और फिर इसकी प्राप्ति के लिए नियमित प्रयास करें। परिणाम यह होगा कि आप पर कम दबाव होगा। मैंने पाया है कि दबाव कम होने पर मैं जिम जाना या कोई भी अन्य काम करना पसंद करता हूँ जिसे मुझे करना या बदलना होता है। अजीब बात यह है कि मैं छोटे लक्ष्य बनाकर अपनी मंजिल तक पहुँच जाता हूँ, बजाय इसके कि मैं बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लूं और खुद की जान लेने की कोशिश करूं। संक्षेप में, बड़े और साहसी सपने देखें, परंतु हर दिन छोटा सा कदम उठाएं। चट्टान के पार लंबी छलांग लगाने के बजाय छोटे कदम उठाएं। हर दिन पाए जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करें, जिन्हें हासिल करने से बड़े लक्ष्य के मार्ग पर चलते रहने का प्रोत्साहन मिल सके। मैं छोटे लक्ष्य हासिल करने के तरीके का एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं हर सप्ताह 2 ऑडियो कैसेट टेप सुनने का लिखित लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। अगर टेप अच्छा हो तो मैं एक ही टेप को 2-3 बार सुन सकता हूँ, परंतु फिर भी यह एक सप्ताह में 2 कैसेटों की गिनती में ही आता है। मेरी पत्नी और मैंने यह लिखित लक्ष्य बनाया है कि हम बी और आई क्वाड्रेंट के विषयों पर होने वाले सेमिनारों में भाग लेंगे। हम हर साल कम से कम 2 सेमिनारों में भाग लेते हैं। हम बी और आई क्वाड्रेंटों के विशेषज्ञों के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। इस दौरान भी हम मौज मस्ती, आराम, डिनर करते हुए काफ़ी कुछ सीखते हैं। छोटे लक्ष्य बनाकर बड़े और साहसी सपनों की तरफ आगे बढ़ने के ये कुछ तरीके हैं। मैं रेमंड आरोन और लक्ष्य निर्धारण पर उनके टेप को धन्यवाद देता हूँ, जिसकी बदौलत मैं बहुत कम तनाव के साथ बहुत कुछ हासिल कर पाया। अब आप आगे पढ़ें और याद रखें कि आपको बड़े सपने देखना है, दीर्घकालीन चिंतन करना है, हर दिन थोड़ा सा हासिल करना है और छोटे कदम उठाना है। यह दीर्घकालीन सफलता पाने की कुंजी है। यह कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से तक पहुंचने की भी कुंजी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने नियम बदलने होंगे। लोग अक्सर मेरा हवाला देते हुए कहते हैं, नियम बदल गए हैं। इन शब्दों पर श्रोता सहमत में अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ, नियम बदल गए हैं। अब तो पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा। परंतु इसके बाद वे बाहर निकलते हैं और वही पुराने काम करने लग जाते हैं। औद्योगिक युग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब मैं अपने वित्तीय जीवन को व्यवस्थित
अपने वित्तीय जीवन को व्यवस्थित करें विषय को कक्षाओं में पढ़ाता हूँ तो मैं इसकी शुरुआत में एक अलग काम करवाता हूँ। मैं विद्यार्थियों से उनका व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाता हूँ। यह अक्सर जीवन बदलने वाला अनुभव साबित होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी हद तक एक्सरे की तरह होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक्सरे आपको यह दिखाते हैं जो साधारण आँखों से नहीं दिखता। जब क्लास के सदस्य अपने अपने स्टेटमेंट भर लेते हैं तो यह आसानी से दिख जाता है कि किसे वित्तीय कैंसर है और कौन वित्तीय रूप से स्वस्थ है। आमतौर पर जिन व्यक्तियों को वित्तीय कैंसर होता है उनके विचार औद्योगिक युग के होते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि औद्योगिक युग में लोग अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचते। उनके नियम थे, कड़ी मेहनत करोगे तो आपको नौकरी देने वाली संस्था या सरकार आपके आने वाले कल का ख्याल रखेगी। इसलिए मेरे इतने सारे मित्र और परिवार वाले अक्सर कहते हैं, कोई सरकारी नौकरी कर लो, उसमें बहुत लाभ मिलते हैं। या फिर वे या कहते हैं किसी ऐसी कंपनी में काम करो जिसका रिटायरमेंट प्लान बहुत अच्छा हो, या किसी ऐसी कंपनी में काम करो जिसकी यूनियन बहुत शक्तिशाली हो। ये सारी सलाहें औद्योगिक युग के नियमों पर आधारित हैं, जिसे मैं इंटाइटलमेंट या लाभ के हक की मानसिकता कहता हूँ। हालांकि नियम बदल चुके हैं, परंतु बहुत से लोगों ने अपने व्यक्तिगत नियम, खास तौर पर अपने वित्तीय नियम अब भी नहीं बदले हैं। वे अब भी इस तरह से खर्च करते हैं जैसे उन्हें आने वाले कल की योजना बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब मैं किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो मैं इसी चीज़ की तलाश करता हूँ कि उसके पास कोई भविष्य है या नहीं। क्या आपके पास भविष्य है? मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि मैं व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आगे लिखी बातों पर ध्यान देता हूं। इनकम स्टेटमेंट, आय, व्यय, वर्तमान, बैलेंस शीट, संपत्ति, भविष्य, दायित्व, अतीत। जिन लोगों के पास कैश फ्लो देने वाली संपत्तियां नहीं हैं उनका कोई भविष्य नहीं। जिन लोगों के पास कोई संपत्तियां नहीं वे आमतौर पर कड़ी मेहनत करते हैं और अपने खर्च पूरे करने के लिए तनख्वाह पर आश्रित होते हैं। अगर आप अधिकांश लोगों के व्यय कॉलम को देखें तो उनमें से सबसे बड़े मासिक व्यय होते हैं। टैक्स और दीर्घकालीन कर्ज की किस्तें। इनकम स्टेटमेंट का यह कॉलम इस तरह दिखता है। इनकम टैक्स स्टेटमेंट, आय, व्यय, टैक्स लगभग 50%, कर्ज लगभग 35%, जीवन यापन के खर्च। दूसरे शब्दों में लोगों को भुगतान मिलने से पहले ही सरकार और बैंक को भुगतान मिल जाता है। जो लोग अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं ले सकते उनका आमतौर पर कोई वित्तीय भविष्य नहीं होता। कुछ साल बाद वे खुद को गंभीर समस्या में फंसा पाएंगे। जो व्यक्ति सिर्फ इक्विडेंट में है वह चाहकर भी टैक्स और कर्ज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। एस भी इन दो वित्तीय कैंसरों के बारे में थोड़ा बहुत ही कर सकता है। अगर आपको इसमें समझदारी नहीं लगती हो तो मैं आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़ने की सलाह दूंगा ताकि आप इस अध्याय और आगे आने वाले अध्यायों को आसानी से समझ सकें। 3 कैश फ्लो पैटर्न रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है। मूलभूत रूप से 3 कैश फ्लो पैटर्न्स होते हैं, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए और एक मध्य वर्ग के लिए। यह गरीबों का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम टैक्स, आय, नौकरी, व्यय, बैलेंस शीट, संपत्ति, दायित्व।